11th ऑफ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, दैट इज कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इन द दिल्ली एनसीआर, दे विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड दे विल बी पुट अंडर वन शेल्टर. एंड वाई दैट जजमेंट केम? द जजमेंट केम बिकॉज ऑफ द ह्यूमन सेफ्टी, जहां पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही थी दैट द अग्रेसिव डॉग्स वर बाइटिंग द चिल्ड्रन इन एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर. सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल. एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वही स्ट्रे डॉग्स का जजमेंट जो है वो रिवाइज हो चुका है. सारे एनिमल लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिवाइज द जजमेंट. क्या रिवाइज हुआ है, किस ग्राउंड्स पे रिवाइज हुआ है, वो सब आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. और क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मोटिव क्या है डिस्कस करने का, बिकॉज ये आपका लीगल करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर क्लैट 2026. एंड इसमें से 100% आपका एक पैसेज आ सकता है बिकॉज दिस रिलेट्स टू द एनिमल प्रोटेक्शन लॉज. और अगर आपने क्लैट 2025 का पेपर भी उठा के देखा था तो उससे भी आपको पता चला होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जिनमें से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे अपार्ट फ्रॉम द 4 लॉज जो आपको पढ़ने होते हैं फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप एक पैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर क्लैट एग्जामिनेशन. एंड दैट इज वाई वी आर हियर टू टेल यू दैट हम आपको ये टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या जजमेंट रिवाइज हुआ है, वो सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. राइट, सो नाउ द वॉट चेंज एट अ ग्लांस. राइट, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली वो जजमेंट था क्या और क्या चेंज हुआ है. द कोर्ट मॉडिफाइड इट्स अर्लियर August 11 डायरेक्शन दैट कॉल्ड फॉर मास रीएलोकेशन ऑफ द दिल्ली एनसीआर स्टेज टू शेल्टर्स. तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस केस में, इस जजमेंट में ऐसा हुआ था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे दिल्ली एनसीआर के, उनको एक शेल्टर के नीचे रखा जाना था अकॉर्डिंग टू द 11th August जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बट यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट थे या एनिमल लवर्स थे, उन्होंने शुरू किया क्रिटिसिज्म फॉर दिस वन पर्टिकुलर जजमेंट. एंड बाय दैट हैपेंड बिकॉज एनिमल एक्टिविस्ट को क्लियरली ये क्वेश्चन दिख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिया है, ये जजमेंट दिया है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या सुप्रीम कोर्ट या हमारी अथॉरिटीज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर है कि वो सारे डॉग्स को एक पर्टिकुलर शेल्टर के नीचे रख के उनको एक प्रॉपर फीडिंग और प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकें. एंड दैट इज वाई व्हेन दे गॉट टू नो कि भाई इतने सारे डॉग्स को एक जगह पर शेल्टर पर रखना और उनको वो प्रॉपर वैक्सीनेशन और फीडिंग प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उनको पता चल रहा था क्लियरली दैट द डॉग्स विल बी नेग्लेक्टेड. एंड दैट इज वाई अ लॉट of criticism was faced by the Supreme Court when they passed out this judgment. And that is where this judgment changed after the guidelines that has been given by the Supreme Court. Thus now what has changed? The stray dogs that are sterilized and immunized must be released back to the same localities they were picked up from. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये गाइडलाइन दे दी है कि जो भी डॉग्स जिनको स्टरलाइज कर दिया गया है, जिनको इम्यूनाइज कर दिया गया है, उनको जहां से आपने उठाया था आप उनको वहीं पर वापस छोड़कर आओगे फ्रॉम द सेम लोकेलिटीज दैट दे वर पिक्ड अप फ्रॉम. राइट, exceptions, dogs showing aggressive behavior or rabies, they are not to be released and must be handled separately. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई है कि कोई भी ऐसे डॉग्स हैं जो अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं या उनके सिम्टम्स लग रहे हैं रेबीज वाले, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दोज डॉग्स विल नॉट बी रिलीज्ड एंड दे विल बी हैंडल्ड सेपरेटली ऑल टुगेदर. Public feeding on streets is restricted. Municipal bodies must set up designated feeding spaces ward level. अब इस केस में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 11th ऑफ अगस्त को ये जजमेंट दिया था कि आप जो फीडिंग है वो उन्हीं शेल्टर्स में जाके कर सकते हो, तो अब यहाँ पर रिवीजन जजमेंट में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी उस चीज को अपहेल्ड करते हुए यही कहा है कि आप पब्लिक फीडिंग नहीं कर सकते. जैसे आप स्ट्रीट्स पे डॉग्स को फीड करवा देते थे, आप वो चीज नहीं कर सकते हो. अगर आपको डॉग्स को फीड करना है तो एक वार्ड लेवल बेसिस पे, जैसे आपका जो वार्ड एलोकेशन आपको हुआ है उस वार्ड बेसिस पे ही आप वहीं पर उसी सेंटर पे जाके डॉग्स को फीड करा सकते हो. Public feeding is restricted under the revised judgment as well. Right?
The court also expanded the matter pan India, impleading all states UTs towards a uniform policy. अब एक और बड़ी न्यूज जो यहाँ पर ये है कि पहले जो ये जजमेंट था 11 अगस्त का जो जजमेंट था वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स पर अप्लाई कर रहा था, बट जब ये रिवाइज जजमेंट आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट दिस विल अप्लाई पैन इंडिया, एंड पैन इंडिया में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको पहले इम्यूनाइज और स्टरलाइज किया जाएगा, देन ओनली दे विल बी opened publicly to the localities that they were picked up from. And apart from that, our हमारे जितने भी पैन इंडिया जितने भी यूटीज और स्टेट्स हैं उन सब में यही सेम चीज होने वाली है दैट एनी डॉग will not be fed publicly, they will be taken up to the center and there only you can feed up the dogs, right? Why the court revised its earlier order? बहुत ज़्यादा criticism face करना पड़ा. That is the first thing. After the 11th August directive, animal welfare groups, citizens and public figures warned of shelter capacity limits, risk of neglect culling and deviation from the ABC Animal Birth Control Rules 2023 that follow the capture neuter vaccine release, that is CNVR system, right? तो सबसे बड़ा problem यहीं पर यही था जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 1.2 करोड़, सिर्फ 1.2 करोड़ डॉग्स में सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूं, क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो 1.2 सीआर करोड़ डॉग्स को एक जगह से उठाकर एक जगह पे रखते एंड देन दे वुड हैव प्रोवाइडेड देम फूड and shelter and vaccination. It was not a easy thing to do within 8 weeks because Supreme Court ने ये डायरेक्टिव दिया था कि 8 weeks के अंदर अंदर सारे डॉग्स को उठाया जाएगा and they will be put to the shelter, right? So that is why the shelter capacity limits की neglection ना हो, culling ना हो dogs की, और जो ये animal birth control rules हैं 2023 के जो आपको एक मॉडल प्रोवाइड करते हैं CNVR सिस्टम, ये सब वायलेट ना हो उसके लिए ये जजमेंट को चेंज किया गया. अब ये CNVR सिस्टम क्या है? आप डॉग्स को उठाओ, कैप्चर द डॉग्स, न्यूटर वैक्सीनेट, उनको स्टरलाइज करो, उनको वैक्सीनेट करो एंड देन रिलीज देम. आप एक जगह पे उनको बांध कर नहीं रख सकते हो, you will have to release them back. That is what CNVR system says, and that is what was 11th August judgment was against ABC birth control system, and that is why the Supreme Court has to change its guidelines and the judgment that it gave on 11th of August. The court course corrected to align with humane science based control. तो सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटी भी दिखाई और साइंस बेस्ड कंट्रोल भी दिखाया कि इस तरीके से हम ये अग्रेसिव बिहेवियर वाले डॉग्स को अलग रख के हमारी ह्यूमन सेफ्टी को भी बचा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट? नाउ मूविंग अहेड, द लीगल आर्किटेक्चर बिहाइंड द रूलिंग, व्हाई and how the legal provisions apply when you study this one stray dogs judgment. Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 enabling law, right? ये जो Prevention of Cruelty to Animals Act है ये Animal Protection Act है, proper Animal Protection Act है, और ये एक्ट हमें यही कहता है that there cannot be any cruelty against the animals, and that is where अगर इन सारे डॉग्स को एक जगह पे रखा जाता और नेग्लेक्ट किया जाता तो शायद ये चीज़ पॉसिबल थी कि ये डॉग्स एक तरीके से सही तरीके से ना रह पाते. दे वुडंट हैव बीन गिवन प्रॉपर फीडिंग, दे वुडंट हैव बीन गिवन प्रॉपर वैक्सीनेशन, राइट? ABC रूल्स 2023 ये सब आपसे पैसेज में पूछा जा सकता है. ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं बट आपसे एक लीगल पैसेज के फॉर्म में पूछा जा सकता है. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. व्हाट ऑल रूल्स अप्लाई इन दिस वन पर्टिकुलर जजमेंट. ABC रूल्स 2023 सुपरसीडिंग 2001 प्रिस्क्राइब CNVR जो मैंने आपको बताया, कैप्चर न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज टू ओरिजिनल लोकेशन, ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फीडिंग पॉइंट्स फिक्स्ड बाय मल्टी स्टेक होल्डर कमिटी अंडर रूल 20. तो ये जो CNVR मॉडल है ये भी यही कहता है कि आप डॉग्स को एक जगह नहीं रख सकते हो, आप उनको कैप्चर करो, न्यूटर स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो एंड देन रिलीज देम टू द प्लेसेस वेयर दे वर पिक्ड अप फ्रॉम, right? And they should be fed on the ward level basis at one particular designated spot. CNVR system ये नहीं कहता है कि public feeding को allow करो, CNVR system भी यही कहता है कि आप उनको एक designated stop पर feeding करो so that they do not show aggressive behavior, and if it might not harm the children and the people of the locality, right?
what residents and feeders can and cannot do now. अब residents और feeders क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. Do feed only at the designated zones fixed by the local body RWA committee rule 20. तो ये अब एक designated spot पे ही dogs की feeding कर सकते हैं. Street corner feeding outside such spots can invite action under relevant legal framework as per the court's remarks today. So अगर आप एक स्ट्रीट के कॉर्नर पे भी फीडिंग करवा रहे हो तो भी आपके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क लग सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी चार्ज्ड अपॉन, एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज सेड दैट जो वो डेजिग्नेटेड स्पॉट है वो प्रॉपर क्लीन एरिया होना चाहिए, दैट द लोकल अथॉरिटीज विल कोऑर्डिनेट विद द आरडब्ल्यूए अथॉरिटीज, एंड दैट इज वेयर द कोर्ट्स विल बी, एंड देयर विल बी द डॉग्स विल बी फेड अपॉन आफ्टर this judgment. You may adopt community dogs through the municipal process, the court mentioned. RWA should cooperate with the sterilization and vaccination drives. अगर अब आपको किसी डॉग को अडॉप्ट करना है तो आप म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हो, एंड a proper due process will be followed for the sterilization and vaccination of such dogs. Now what municipalities must do? अब municipalities को क्या करना है? Immediate action. Immediately release picked up dogs post sterilization and vaccination back to their wards, segregate rabid and aggressive dogs. तो immediate step जो RW authorities या municipalities को करना है वो ये है कि उन्होंने जितने भी dogs को pick किया है, अगर उनका immunization और sterilization vaccination सब हो गया है, they have to release the dogs where they were picked up from. This is the immediate action that the authorities, the municipalities have to take. But if any dog is showing aggressive or rabid behavior, then they will not be released. They will be treated separately. Unka vaccination and everything will be done, and then they will be released back, right? क्रिएट फीडिंग जोन्स, पब्लिक एसओपीज एंड स्केल अप एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो अब उनको क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टेप जो इमीडिएट एक्शन है कि हर वार्ड बेसिस पे आप एक डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट बनाओगे जहां पर लोग पब्लिक डॉग्स को फीड कर सकें, एंड दैट इज व्हाट द एवरी म्यूनिसिपैलिटी हैज टू डू. द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द केस नेशनली, पॉइंटिंग टू अ यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज. अब ये चीज सिर्फ दिल्ली एनसीआर में फॉलो नहीं होगी, ये चीज फॉलो होगी हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में. दिस इज the uniform policy that would apply pan India, not to just Delhi NCR. Every state and UT has to follow this one particular strategy of feeding the dogs and for their immunization and vaccination. Now the thing that we need to understand here कि पब्लिक सेफ्टी का क्या कॉन्टेक्स्ट है. द August 11 order was driven by rising dog bite and suspected rabies numbers. Reports cited millions of dog bite cases in 2024 and early 2025. Today's approach aims to balance safety and welfare, retain CNVR, restrict street feeding and isolate risky dogs. तो जो 11th अगस्त का जो जजमेंट आया था वो क्लियरली सिर्फ ह्यूमन सेफ्टी ड्रिवन था, वो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के अगेंस्ट भी था, बिकॉज एनिमल प्रोटेक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा रेबीज एंड अग्रेसिव बिहेवियर के डॉग्स दिख रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा डॉग बाइट केसेस हमें अर्ली 2025 और इवन 2024 में भी देखने को मिले. एंड दैट इज़ वेयर जो 11th अगस्त का जजमेंट था उसको अब रिवाइज करके ये कर दिया गया है कि ठीक है, if that particular judgment was against the animal welfare, so now we are approaching the balancing of both human safety as well as the dog protection, so that neither the human safety is violated, neither the animal welfare is being violated by any Supreme Court judgment, right? Now open question to watch. What is the open question that we have to see? कोर्ट ने अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दिए हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट में. What is aggressive behavior? Even supporters urged a clear scientific definition and avoid arbitrary detention of dogs. So यहाँ पर क्लियरली बोला है बहुत सारे क्रिटिक्स ने कि आपका ये क्या सिस्टम है कि आप एक अग्रेसिव बिहेवियर की डेफिनेशन ओपन एंडेड छोड़ रहे हो. आप हमें क्लियर एक साइंटिफिक डेफिनेशन दो कि क्या एक ऐसे एक्ट होंगे डॉग्स के जो अग्रेसिव बिहेवियर में फॉल करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज अ ओपन क्वेश्चन टू वॉच कि कोर्ट इस चीज को कैसे डिफाइन करेगी दैट व्हाट इज एन अग्रेसिव बिहेवियर. Capacity and funding. ABC programs require sustained budgets, vets and sterilization targets, often 70% plus coverage in the locality to be effective. Implementation will decide outcomes.
हमने ये तो सोच लिया कि जो इम्यूनाइज़ेशन है, वैक्सिनाइज़ेशन है, वो पर वार्ड बेसिस पे होगा, फीडिंग भी पर वार्ड बेसिस पे होगी। क्या हमारे पास वो भी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे? वो इम्प्लीमेंटेशन ही बताएगा कि क्या आउटकम निकलने वाला है इस जजमेंट का। बिकॉज़ पासिंग अ जजमेंट इज़ वेरी ईज़ी, बट हाउ विल इट बी फॉलोड, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, दैट विल डिसाइड द आउटकम्स कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे फॉलो किया जाएगा। Right, nationwide harmonization, the court has pulled in all states UTs except guidelines, standard SOPs and compliance timelines at the next hearing. Right, so ये जो चीज़ है, अब next hearing में हर state और UT को देखना है कि किस तरीके से इस चीज़ को follow up किया जाएगा, उनसे reports मांगी जाएंगी कि that what is the progress, and that is where this is an open question to watch कि क्या सारी states के पास इतना infrastructure है that they can follow up this judgment. Now you let us know in the comment section कि आप इस जजमेंट के फेवर में हो या आप इसके अगेंस्ट हो, या क्या-क्या चेंजेस या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंक्लूड करनी चाहिए थी एंड दे हैव फेल्ड टू डू सो। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सो दैट हम आपका लॉ और क्रिटिकल माइंड को जज कर सकें कि आप कितने एक लॉयर बनने की ट्रैक पर हो। एंड टिल देन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक पैसेज चाहिए कि आपसे क्लैट में किस तरीके का पैसेज पूछा जा सकता है, तो आप जल्दी से हमें पार्ट 2 कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेकर आऊंगी सो दैट आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप इसका क्वेश्चन, इसका पैसेज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो और आपको कोई और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है फॉर एटलीस्ट दिस टॉपिक। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटीज जिसमें आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसे ही पैसेजेस जो आपको क्लैट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Until then, I'll see you in the next one. All the very best for your preparation.